बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। क्रिस्पी बॉक्स पैटीज की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। क्रिस्पी बॉक्स पैटीज किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, जब इसको आप तैयार करेंगे आप कहेंगे आपकी फैमिली वाले इफ्तारी के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। ये तैयार करने के लिए हमने क्या किया, हमने हाफ के जी चिकन बोनलेस ले लिया, सीने का हाफ के जी। गल समझ आई है। अब इसको हमने फ्लैट करने के लिए, थोड़ा सा इसका कड़ाव खत्म करने के लिए हैमर की मदद से हम इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, प्रेस करेंगे, इसका कड़ाव खत्म करेंगे। जिन लोगों के पास, खवातीन के पास हैमर नहीं है, वो यहाँ पे ये कांटे की मदद से इस तरीके से भी कर सकती हैं। ये देखें, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर जिन लोगों के पास ये वाला मीट हैमर जिसको इसको बोला जाता है ये मौजूद है, तो इससे आप इस तरीके से इसको फ्लैट कर लें। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक इस तरीके से, सुभान अल्लाह है, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च थोड़ी सी इस तरीके से। आप कहेंगे कि बाबा जी आसान रेसिपी बताई है आपने और यूनिक बताई है, दूसरी साइड से भी इस तरीके से लगाएंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे किया। इसको इस तरीके से पीसेस को उठाएंगे, अच्छे तरीके से यहाँ पे रख देंगे, एक बाउल में डाल देंगे। लेमन जूस या एक लीमू का रस या 1 टेबल स्पून लेमन जूस, ठीक हो गया, आप इसके अंदर शामिल करेंगे। लेमन जूस हम इसके अंदर, मेरे पास मार्केट वाला है, आप एक लीमू का रस शामिल कर दें। इसे अच्छे तरीके से हिला लेंगे, 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसकी एक सॉस तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर हमने टेट्रा पैक क्रीम शामिल कर देनी है, 2 टेबल स्पून। बाबा जी ये की बन रहा है, इतनी टेस्टफुल बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो जो घर में मौजूद है आपके पास, मलाई जो दूध से उतरती है, वो भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मायोनीज इसके अंदर शामिल करेंगे, 3 टेबल स्पून मायोनीज शामिल कर देंगे, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे कि यूनिक रेसिपी आपसे शेयर की, अल्हम्दुलिल्लाह ये शामिल कर दिया। साथ में इसके अंदर नमक इस तरीके से हस्बे ज़ायका थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो मायोनीज हमारे पास है वो भी नमकीन है। साथ में ब्लैक पेपर, साथ में हल्का सा वाइट पेपर, आय हाय सुभान अल्लाह, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये हमारे पास बंद गोभी थी, हमने इसको जो सलाद कटर होता है उसकी मदद से इस तरीके से बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया। ये थोड़ा सी ये डाल देंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून आप समझ लें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। हमने इसको भी रेस्ट देना है, जिस तरीके से हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए हम इसको भी रेस्ट देंगे। 30 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ का हमने एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया, फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म होने के बाद लहसुन के 4 से 5 जवे चॉप किए हुए शामिल कर देंगे। कुछ भी नहीं डालेंगे, आप देखेंगे फिर भी टेस्टी पैटीज अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होंगी, क्रिस्पी भी तैयार होंगी। सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से 3 से 4 अदद इस तरीके से शामिल कर देंगे। ये चिकन को यहाँ पे ले आएंगे, इस तरीके से चिकन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से। जिस तरीके से आप ग्रिल करते हैं किसी चीज़ को, यूँ समझें हमने हल्का सा इसको इस तरीके से 5 से 6 मिनट एक साइड से और 5 से 6 मिनट एक साइड से मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। ये लें जी, अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। कंडीशन आपको दिखाऊं, फ्लेम को मैंने हाई नहीं किया, मीडियम टू लो रखा, ये बात है। इस तरीके से सुभान अल्लाह। हमें जो सब्ज़ मिर्च है, ग्रीन चिल्ली जो है और लहसुन जो है, उसका फ्लेवर इसी तरीके से इसके अंदर चाहिए, इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। इस साइड से भी कुक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये लें जी, चिकन हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब हमने चिकन को निकालना है। चिकन हमें चाहिए कम ऑयल वाला इस रेसिपी में, ठीक हो गया। उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ज़ूप किचन टावल, ठीक हो गया। ये जो है ज़ूप का किचन टावल, ये जितना भी ऑयल होगा वो अपने अंदर जज्ब कर लेगा। ये लें जी, ज़ूप का यहाँ पे हमने ले लिया किचन टावल इस तरीके से, और ये इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम अपना चिकन निकाल लेंगे। आप देखिएगा किस तरीके से टावल जो है ज़ूप का अपने अंदर ये इसको ऑयल को जज्ब कर लेता है। ये देखें इस तरीके से।
चिकन को हमने ठंडा कर लेना है। यहाँ पे चिकन ठंडा हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। 2 अदद अंडे यहाँ पे एक बॉल में इस तरीके से तोड़ लेंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। इसके अंदर साथ हम डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून, हल्का सा टच के लिए, ठीक हो गया। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, वाइट पेपर 1/4 टीस्पून। अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। अंडों को हमने फेंट लिया। अब हम एक मैदे की लई तैयार कर लेंगे। मैदे की लई तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया। इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना, और इसकी एक गाढ़ी सी लई तैयार कर लेते हैं। चिकन हमारा ठंडा हो चुका है और ज़ूप ने अच्छे तरीके से अपने अंदर जज्ब भी कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखें, ये देखें, ये है असल मज़े। ये इस तरीके से ये यहाँ पे जिस तरह का हमें चाहिए था वैसा मिल गया। अब यहाँ पे हमने इसको चिकन को चॉप कर लेना है इस तरीके से। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले मांडा पट्टी, इसके साथ की समोसा पट्टी जिसको आप लोग कहते हैं, वो ले लेनी है। हमने इसको क्रॉस में रखना है, लेकिन क्रॉस में रखने से पहले आपने क्या करना है, जो हमने लई तैयार की है यहाँ पे हल्की सी लई लगानी है इस तरीके से, ये आप देखें इस तरीके से, और यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से इसका क्रॉस बना देना है ये इस तरीके से। यहाँ पे हमने हल्का सा टमाटो केचप इस तरीके से, हल्का सा, हा सुभान अल्लाह, इस तरीके से लगाएंगे। अच्छा जी, अब बाबा जी क्या करेंगे, अब हमने ये जो बंद गोभी और अपनी सॉस तैयार की हुई थी ये उठाएंगे, ये इस तरीके से बंद गोभी वाली, ये हल्की सी यहाँ पे डालेंगे, लेकिन ये एक चम्मच से नहीं डालेगी, दूसरा चम्मच साथ में लगाना पड़ेगा। इस तरीके से उठा के इसको यहाँ पे रखेंगे। जितनी फिलिंग आप पसंद करते हैं उतनी भी रख सकते हैं, लेकिन ये देखें समोसा पट्टी के हिसाब से भी रख सकते हैं इस तरीके से। इसके ऊपर अब हम रखेंगे यहाँ पे चिकन इस तरीके से, ये वाली, हाय 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 हैं, देखो बन रही ने, कुछ चस्के आ रहे ने, कुछ समझ आ रही है गल दी बाबा की कह रहा है। इस तरीके से रखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से उठाना है, ये देखें यहाँ पे लेके आना है, इसको प्रेस करना है, यहाँ पे हमने लई लगानी है ये इस तरीके से। दूसरे वाला जो पीस है इस नीचे वाली पट्टी वाला, इसको इस तरीके से यहाँ पे रखना है। अब फिर यहाँ पे लई लगानी है इस तरीके से, फिर ये वाला पीस उठा के इसके ऊपर यहाँ पे रखना है इस तरीके से, फिर यहाँ पे लई लगानी है इस तरीके से, फिर इसको अच्छे तरीके से टाइट करके इस तरीके से इसको यहाँ पे फोल्ड कर देना है इस तरीके से। जब ये फोल्ड हो जाएगा फिर हमने क्या करना है, इसको हमने अपने एग के अंदर इस तरीके से डीप कर लेना है अच्छे तरीके से इस तरीके से। ये देखें ये इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेना है। यहाँ पे हमारे पास वाइट वाले ब्रेड क्रम्स हैं इस तरीके से, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से दूसरे हाथ की मदद से इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से लगाने के बाद ये कुछ पैटीज़ हमारी इस तरीके से तैयार हुई है, देखें आप इस तरीके से इसको यहाँ पे रखते रहेंगे। तमाम पैटीज़ हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद 10 से 15 मिनट हम उसको फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। ये लीजिए तमाम पैटीज़ हमने तैयार करके 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दी थी, इसलिए रखी थी कि ये सेट हो जाएं, ठीक हो गया। जो चीज़ हमने इसके ऊपर लगाई है ये उतरे ना। यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं करना, ठीक हो गया। हमने थोड़ा सा यहाँ पैन में एक स्ट्रेट पैन ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब हर चीज़ तो हमारी रेडी है, हमने ऊपर से सिर्फ ब्रेड क्रम्ब जो लगाए हैं इनको कलर देना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रहेगा, इस तरीके से डालेंगे। सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। इस तरीके से डालते रहेंगे, इस तरीके से जितनी हमारे पैन में आती हैं इस तरीके से। बहुत प्यारी टेस्टी कमाल की बनेंगी। जब तक ये फ्राई होती हैं हमारी जो है पैटीज़, हम क्या करेंगे, ज़ूप का किचन टावल, देखें गल समझ आ रही है, ज़ूप का किचन टावल यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, डिश ले ली, कोई भी चीज़ ले लें, ज़ूप का किचन टावल यहाँ पे हम बिछा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम अपनी पैटीज़ को निकालेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से। सुभान अल्लाह, ये इस तरीके से। और फ्राई टाइम जो है इनका वो तकरीबन 4 मिनट रहेगा, 2 से ढाई मिनट एक साइड से और 1.5 से 2 मिनट दूसरी साइड से। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से ढाई मिनट के बाद जब कलर आ गया इस तरीके से गोल्डन, बहुत प्यारा सा, इसकी साइड को चेंज कर देंगे बस। पैटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो चुकी हैं। हम यहाँ पे
जूप के किचन टावल पे निकाल देंगे। बाबर ये जूप द किचन टावल की चीज़ है, ये भी बताता हूँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़रा पैटीज़ को फ्राई कर लो इस तरीके से, आय हाय हाय खिली खिली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरीके से। इस तरीके से बाकी तमाम भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, मक्खन पेड़े। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह आधा किलो चिकन से कितनी सारी पैटीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये खस्ता कितनी है पहले मैं आपको ये बताता हूँ, देखिएगा, साउंड सुनिएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इनको ज़ूप किचन टावल से डैब कर लेंगे हल्का हल्का इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से हल्का हल्का, ताकि हमें हेल्दी खाना मिले, अच्छा खाना मिले, कमाल का खाना मिले। ज़ूप किचन टावल का सबसे बड़ा फायदा ये है, एक टावल जो है इसका ज़ूप किचन टावल का, एक ये वाला टावल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अपने अंदर 260 कैलोरीज जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। गल समझ आ रही है? इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा देता हूं, आप अगर हेल्दी खाना, अच्छा खाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ऑयल ज्यादा आपके अंदर ना जाए, आपको नुकसान ना पहुंचाए, तो मेरा मशवरा यह है कि आप ज़ूप किचन टावल यूज करें। आप किसी भी बड़े स्टोर से, किसी भी मॉल से इसको परचेज कर सकते हैं, अपने किचन की जीनत बना सकते हैं, काम को आसान कर सकते हैं। ठीक हो गया? इसके ऊपर आप खाना निकाल लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी खाना मिलेगा। मेरे भाइयों अब यहाँ पे इसको डिश आउट करने लगे हैं। अब हम पैटीज को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे रखेंगे इसको, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के रखेंगे इस तरीके से, सुभान अल्लाह। ये यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। देखें हैं लुक वाइज इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे माशाल्लाह से। सामने से भी दिखाऊँ आपको, यहाँ पे एक इस तरीके से रख दें और एक आप यहाँ पे इस तरीके से रख दें। आपका दिल चाहे आप इसको इफ्तारी के टाइम पे रायते के साथ लें, आपका दिल चाहे आप टमाटो केचप के साथ इसको सर्व करें, जिस तरह आपको अच्छा लगे। ग्रीन चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। क्रिस्पी बॉक्स पैटीज हमारी यूनिक सी तैयार हैं, रेडी हैं, ये आप देख सकते हैं। नज़दीक से आपको दिखा दूँ इस तरीके से। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी फटाफट से बनने वाली पैटीज की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।